तो जब मैं वहां पे गया तो मुझे उन्होंने ये बोला, नितिन भाई पीछे खड़ा होना अली खान साहब, 400 रुपये मिलेंगे। एक हाथ ये आया, एक हाथ ये आया, ये रुका, मैंने मारा उसकी नाक नाक खून। वो मुझसे ड्राइवर, ये कौन लाया रे इसको यहाँ पे, ये कौन लाया रे, इसको नया आदमी क्या रे, ये क्या है, ये सब क्या है, इसको पहले सिखाने का बाबा, तब मैं बैठ करूंगा, वरना मार डालेगा। और एक आर्टिस्ट ऐसा होता है, एक्टर ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ में ना आपके सामने सब कुछ करे, हंसेगा, मतलब उसके अंदर भी उस चीज को करने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, आसानी से कुछ भी नहीं। बस मैंने इतना बोल दिया कि मैं ऐसे कूद जाऊं, नाराज हो गए। यार हमारे महादेव हमारे साथ थे, मैंने नाम लिया उनका और कूदा, बिलीव करिए 2 फीट से ज्यादा, 5 फीट में उल्टा कूदा, पूरी टेबल के बरगच्चे उड़ा दिए। जितनी यूनिट थी सबने क्लैप करे, उसके प्रोड्यूसर साहब आके मुझसे गले मिले, उसके डायरेक्टर मुझसे गले मिले, और यहाँ तक जिस हीरो का पंच था उसने मुझे बहुत अच्छा, चोट नहीं लगी थी आपको? दर्द हुआ। तो फिल्म का नाम है गोरा बादल, जो कि चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर शूट चल रहा है। सेकंड शेड्यूल कंप्लीट हो गया, थर्ड फाइनल होगा। युद्ध का सीन बाकी है जिसमें मैं उसके डायलॉग हो जाए। अगर डायलॉग तो ये था कि खिलजी साहब के साथ हम खड़े हैं, तो सुल्तान आप हुक्म करें तो इसका सर इसका धड़ से अलग करके इसको जहन्नुम का रास्ता दिखाता हूं। बस जबान खामोश, जबान चलाता सुल्तान। आपका विशाल आनंद जी, जिन्होंने मुझे रियलिटी अच्छे प्रोजेक्ट करा के, जैसे भैया जी, प्रेरणा, टी-सीरीज का प्रोडक्शन, जो नाम जिससे हुआ वो मुझे विशाल आनंद जी, ठुकरा के मेरा प्यार पूजा पांडे, मासी पांडे जी कास्टिंग डायरेक्टर। लाइफ में जैसे हम अपने काम को शिद्दत से कर रहे हैं या करते आ, वैसे ही हमारे जुड़े सभी साथी तो हमसे जुड़े हैं, यह लगता है कि हमें इस लाइन में और अच्छा काम करना चाहिए, तो उनको भी अपने आप में बहुत सी चीजें लानी पड़ेंगी। और विलन, क्योंकि आप एक विलन पर्सनालिटी लेके आए हैं, तो आपको विलन फेवरेट कौन सा? फिल्मों में हीरो तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन विलन कोई कोई बनना चाहता है। आज हमारे साथ ऐसे ही गेस्ट हैं नितिन चोपड़ा जी, जो मूवीज में तो विलन का किरदार करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में दिल के उतने ही अच्छे हैं। और आज वो हम लोगों को डराएंगे नहीं, बल्कि हंसाएंगे और एंटरटेनमेंट करेंगे। तो हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, क्या क्या उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ा और कहाँ कहाँ पे उनकी लोगों ने मदद करी या लोगों ने उनका फायदा उठाया। तो आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। तो नितिन जी, कैसे हैं आप? पहली बात तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में बुला के इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सर। और आपकी पूरी टीम को। मैं आपको एक बात ही बताना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट मैंने इससे पहले किए हैं और समझ रहे हैं ना, तो आपका देख के लग रहा है कि आप उससे कुछ ज्यादा या तो अच्छा पूछने वाले हैं या तो बहुत खराब पूछने। अरे हम अपना अगर आप खराब पूछेंगे तो उससे बेहतर देंगे, अच्छा पूछेंगे उससे तो थोड़ा कम ऊपर, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा किया। आप स्टार्ट। तो हम बेस्ट करेंगे अपना। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप एक्चुअली जो लोग हीरो या विलन जो मतलब एक्टिंग लाइन में जाते हैं, तो वो अर्ली 20 ट्राई कर देते हैं ऑडिशन देना। आपने 40s के बाद मूवीज में आने का कैसे सोचा? देखिए, जो कहावतें हैं वो गलत नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर, जब जागो तब सके। हाँ। तो हम 40 के बाद जागे तो उसमें बुराई क्या है, और जागे तो अच्छा जागे, और मुझे लगा करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो लोगों की रील्स देखना चालू करी। जब रील्स देखी मुझे अच्छा लगा, यार ऐसा तो होना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं राग्यांस एंटरटेनमेंट, एसके तिवारी जी, उन्होंने मुझे ये बोला कि नितिन भाई आप रील्स स्टार्ट करिए, जब वो लोगों को अच्छी लगेगी फिर आगे देखते। तो मैंने स्टार्ट करी, धीरे धीरे आप सब भाइयों को रील्स पसंद आने लगी। तो करते 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 आखिरी में आगे वहां स्टॉप हुए, भाई रील्स बहुत बना ली, अब आपका एक्सप्रेशन, डायलॉग, लिपसिंग बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप फिल्म में ट्राई करिए। तो मैंने फिल्म के लिए दिमाग लगाया, सोचा, अपने जो चलते काम थे उनको रोका। तो कई चीज पाने के लिए कई चीज खोनी पड़ती है, तो मैंने कई चीज अभी खोई भी है। क्योंकि अगर कैरियर स्विच करते हैं तो दिक्कत तो आती है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आती है सबसे पहले, बहुत आती है, आई भी, फेस भी किया। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली का, जो इस चीज को फेस कर रही है, और आगे कुछ अच्छा होगा तो वो भी वो फेस करेंगे, सीधी सी बात है। और आपको बताना चाहता हूँ, फिल्म के लिए जब मैंने ट्राई किया तो हमारे
पहली बात तो मैं बता दूं, मैं कानपुर से हूँ। हाँ, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और कानपुर में रहकर मैं फिल्म इंडस्ट्रीज तक पहुंचा, ये जिसके एक बहुत पीछे बड़ी बात है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसके पीछे मेरे कई ऐसे प्यारे साथियों का हाथ है जिन्होंने मुझे धक्का देके आगे तक पहुंचाया। मैं बताऊंगा अभी बारी बारी सबके नाम आपको। तो बता रहा था कि फिल्म के लिए मैंने ट्राई करा, तो एक नाम निकल के आया फिल्म के लिए, अपने कानपुर कास्टिंग डायरेक्टर अजय मिश्रा जी का। तो अपने कानपुर में एक बहुत अच्छी मूवी शूट हुई जो कि अभी रिलीज हुई और बहुत अच्छी चली। तो उस फिल्म का नाम था आदेश। पहला ब्रेक मुझे उसमें मिला। तो उसमें क्या था, रात में 12 बजे कॉल आती है मेरे पास। वो मुझसे कहते हैं नितिन भाई पंटर का सीन है, पीछे खड़े होने का सीन। हाँ। शौक था, तो मुझे पता ही नहीं क्राउड क्या होता है, फीचर क्या होता है, करेक्टर क्या होता है, कोई आइडिया नहीं। काम करना था, काम का जुनून था। तो मैंने ओके बोला, रात 1 बजे मैं चलूंगा यार। तो सुबह 6 बजे की टाइमिंग थी, मुझे लेके गए, देखा मुझे भीड़ के पीछे खड़ा कर दिया। तो जब मैं वहां पे गया तो मुझे उन्होंने ये बोला, नितिन भाई पीछे खड़ा होना है अली खान साहब के, 400 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा 400 रुपये? मैंने कहा पैसे का इशू नहीं है, हाँ, बात 400 की नहीं है, बात काम करने की, कि मैं काम कैसे करूं। तो मैं गया, तो मुझे लगता है जो पीछे खड़े होते हैं शायद 400-500 यही ऐसे ही मिलता है। और कोई बुराई भी नहीं है, हाँ। काम काम होता है। तो मैंने उस 400 को नहीं देखा, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए कास्ट हुआ। तो जब वो सीन हुआ, अली खान साहब के डायलॉग हो गए, डिलीवरी हुई, तो हमारे इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे मुंबई के रवि शर्मा, उन्होंने जब पंटरों के सीन काटे पीछे, रिएक्शन क्लोज, उस क्लोज में उनको कुछ अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा आपका नाम? तो मैंने कहा नितिन। पूरा नाम? मैंने कहा नितिन चोपड़ा। तो वो कहने लगे चोपड़ा साहब एक काम करिए, आप आगे आ जाइए। तो मैं आगे आ गया, उनको और अच्छा लगा, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और अच्छा लगा, और आगे आ जाइए। फिर निकल के 2 दिन निकले, तीसरे दिन उन्होंने कहा आप ये लाइन बोल सकते हैं? मैं सर बोल सकते हैं। जब मैंने कैमरे में बोला उनको पसंद आया। तो वो 3 दिन 17 दिन में पलट गए। जो खड़े होने गए थे वहां पीछे उनको डायलॉग मिल गया। हाँ, तो 17 दिन में वो दिन चले गए। 17 दिन की मेरी कास्टिंग हो गई उस मूवी में। और 17 दिन में पूरी मूवी में आधी पिक्चर के बाद मेरी एंट्री हुई। और जब पिक्चर के बाद एंट्री हुई तो फाइट मास्टर से लेके, डायरेक्टर से लेके और कास्टिंग डायरेक्टर से लेके सबने मेरे काम को बहुत ही सराहा, जो कि मुझे अंदर से बहुत खुशी मिली। और मैंने अपने काम को बहुत शिद्दत से किया, बहुत जुनून से किया, शिद्दत से किया। कई सीन ऐसे थे ओरिजिनल टेक दिए, गिरा भी ओरिजिनल, टूटा भी ओरिजिनल, तो वो मैंने किया, छोटे भी आई। खैर, वो मेरा पहला ब्रेक था आदेश मूवी का, जो कि थिएटर में लगी, लोगों को पसंद आई। इस बीच मैं बड़ा खुश, मेरी मूवी आ गई, बहुत खुश। तो मैं ये सोचा कि मैंने अभी एक तरफ क्या करूं, आगे और ट्राई अब कैसे करूंगा। तो करते 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 तो फिर यही अजय मिश्रा जी का ही एक ऑडिशन था लखनऊ में। हाँ। और बहुत बड़ा प्रोडक्शन, भानुशाली प्रोडक्शन, जिस फिल्म का नाम है भैया जी, आप लोगों ने देखी भी है, हाँ, मनोज वाजपेयी जी की है। तो उसमें उनके साथ एक टीजर का शूट होना था स्पेशल। टीजर मींस टीजर जो पहले टीजर आता है, पब्लिक देखती है, फिर मूवी देखती है, फिर ट्रेलर आता है। हाँ। तो उसके लिए अजय मिश्रा जी का ही था उसमें। तो वो मुझे कहने लगे कि चलो यार साथ चलते हैं, देखते हैं, तुम्हारा कराएंगे अगर हो जाएगा तो। मैंने आपका नाम है, आप जाइए, मुझे कहाँ ले जाए यार, इतना बड़ा प्रोडक्शन है। तो मैं कहा आप तो इतने पुराने हो, आप जाओ। खैर वो मेरे बहुत अच्छे साथी है, तो मुझे ले भी गए। जब लखनऊ पहुंचते हैं तो लखनऊ में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन में बड़े बड़े कैरेक्टरों को कास्ट करते हैं, जिनका नाम है विशाल आनंद, तो उन्होंने मेरे लुक को देखा, कह रहे यार इसको भी दिलवाना ऑडिशन। तो मैंने कहा यार देख लो यार, मैं दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, बड़ी भीड़, बड़ी पब्लिक, होता है ना कैमरे के बीच में आना और अपने स्क्रिप्ट को बोल जाना अच्छे से, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं भीड़ में बैठा, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव का भक्त हूं तो करता रहा, और मेरे पीछे एक बजरंग बली का पूरा पड़ा रहा था, तो मैं बहुत डिस्टर्ब भी हो रहा था। मैंने भाई यार मुझे अपना करना है, मुझे अपना करने दो। तो वो भाई साहब अपना लगे रहे, खैर भगवान का नाम था, कोई दिक्कत नहीं। तो पीछे हमारे वो हनुमान जी के मंत्र पढ़ रहे थे, तो मैं और डिस्टर्ब हो रहा था, इतनी पब्लिक, इतने सारे डायरेक्टर्स बैठे थे ऑडिशन लेने के लिए। तो मैंने अपना ऑडिशन दिया, 1 टेक दिया, तो पसीने बहुत निकल रहे थे, पता नहीं कहाँ से आया था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक हड़बड़ाहट थी अंदर, हेजिटेशन। तो हाँ हेजिटेशन थी। तो वो बंदे में से एक एडी जो थे वो उठ के आए, कहने का आपको ऐसे नहीं ऐसे बोल, नाम लिया ऊपर वाले का, बोल। अजय जी ने बोला, फिर मैंने अजय जी से बोला, मैंने अजय जी ये मैंने कर तो दिया यार, आ जाएगा क्या इसमें, हो जाएगा सिलेक्शन? आपने दे दिया, भूल जाओ, बहुत आते हैं बहुत देते हैं, होता है नहीं होता है। मैं भी भूल गया। हफ्ते बाद मेरे पास कॉल आती है मुंबई से कि आपका सिलेक्शन हो गया। मैं खुश, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मुझे यकीन हुआ ही नहीं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया इतनी आसानी से भाई।
मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि फेक कॉल है। मैंने इस चीज के लिए अजय से डिस्कस करा। हाँ। वो कहने लगा यार मेरे पास तो ऐसा कॉल आया नहीं। मैंने कहा भाई पहले नंबर पे आप थे तो आपके पास तो आना ही चाहिए, और मेरे पास आया तो वो कह रहे फेक हो सकती है। फिर जब उन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम के लिए साइज भेजा, तो वो साइज आप बिलीव करिए ऐसा था, ऐसे ऐसे वर्ड थे साइज के जो मैंने शायद इस लाइन में पहली बार सुने। इस लाइन के लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे लिए वो नया था। तो मैंने कहा ये लोकल टेलर तो नहीं बताने वाला। हाँ। उसके लिए मैं पहुंचा मार्क में। मैंने उससे कंसल्ट करा, उसने मुझे सब लिख के दिया, बताया, मैंने वो भेजा। तो कहने लगे वाह का इसमें लगा। जब स्क्रिप्ट आ गई तो मैंने कहा मेरा हो गया। और जब मैं वहां पहुंचता हूँ अपने शूट पे, तो वो ट्रीटमेंट कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिनकी मूवी फिल्म मैं देखता आ रहा हूँ मनोज उनके साथ वाजपेयी काम जी, करने को मिला। और वो मेरे सामने आके खड़े होते हैं और डायरेक्टर ये कहते हैं कि आपको इतना मेकअप किया गया है, ये आपके पसीना कहाँ से आ रहा भाई। मैंने कहा सर आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि मेरे कहाँ से आ रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मेकअप आर्टिस्ट मेरे पास आती हैं, वो मुझसे कहती हैं सर इतना पसीना आपके कैसे आ रहा है, पहली बार है क्या। मैंने कहा यस मैम वो पहली बार ही है, मेरे लिए तो पहली बार है भाई। तो खैर सारी चीजें अच्छी हुई। वन टेक मेरा जब स्टार्ट हुआ तो मैंने अपना डायलॉग डिलीवरी ली। तो उस फिल्म के जो डायरेक्टर साहब है अपूर्व सिंह कार्की, जिन्होंने अभी सिर्फ एक बंदा अवार्ड पे फिल्म गई मनोज वाजपेयी जी की, और भी उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया, डांटना भी कह लीजिए, समझाना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने सीखा कि तुम्हें इनसे डरना नहीं है, सीखना है उनसे। ये लेटे हैं, आपको आंखें बड़ी नहीं करनी है, आपको ज्यादा लाउड नहीं बोलना है, आपको इनसे देख के डर भी लग रहा है और आपकी समझ रहे हैं आप? हाँ, तो आपको ऐसा करना है। तो मैंने ओके सर। तो जब मैंने अपना डायलॉग डिलीवरी मारी, वो डायलॉग मेरा क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मनोज वाजपेयी जी लेटे होते हैं, हम लोग उनको मारने आते हैं, मेरे पीछे 300 आदमी का क्राउड, तो हम भाला लेके बोलते हैं नहीं नहीं हम नहीं मारेंगे। माँ कहती इसकी आंख सांप जैसा फोटो खींचता है। तो वो डायलॉग था, कार्की जी खड़े होने का गोटिया ही चाहिए था। अच्छा, ये तो आपने मनोज वाजपेयी जी वाला डायलॉग बताया। जी। जो आपका पहला डायलॉग था, जो आपको पहला जो ब्रेक थ्रू मिला था, वो नहीं बताया आपने। देखिए पहला डायलॉग मेरा आदेश फिल्म का ही था, हाँ। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। जुपिटर वो आता तो सुनसान रास्ते से, मगर जाता वो थाने। अब मैं बताता हूँ उसका क्या करना है, तू उसकी तैयारी कर। ये मेरा पहला डायलॉग था फिल्म आदेश का। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैं करते पे करता चला गया, होता चला गया। अब डायलॉग पर डायलॉग होते चले गए। और आगे आने वाले मेरे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आप हमें बहुत बाखूबी अच्छे कैरेक्टर और किरदार के साथ देखोगे। कई जगह मैंने नेगेटिव किरदार भी किए, कई जगह अच्छे भी। तो नितिन जी आप ये बताइए, जैसे आप मूवी निगेटिव जब किरदार करते हैं तो उसमें जैसे मारपीट करते हैं या जो, तो कितना मुश्किल होता है कि सामने वालों को कहीं चोट ना लग जाए या खुद को ना लग जाए। मतलब ये जो दिखाते हैं कि ये तो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन भी लाना है, कभी कभी ऐसा हो जाए कि किरदार में घुस गए, तो ये कितना मुश्किल हो जाता है। देखिए हर एक चीज के लिए एक टीचर्स होते हैं। हाँ। जैसे हम पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ हमारे टीचर्स होते हैं। हाँ। तो इस लाइन में भी सब टीचर्स होते हैं। हाँ। जब डांस होता है तो उसका भी एक टीचर होता है, जब फाइट सीन होता है तो उसका भी एक टीचर होता है, फाइट मास्टर। हाँ। तो हम जो भी फाइट करते हैं वो फाइट मास्टर के बिल्कुल डायरेक्शन पे करते हैं। दूसरी चीज वो हमें बताते हैं कैसे क्या करना है, लेकिन उस करेक्टर के अंदर आके और एक्सप्रेशन के साथ वो फील लाके मुझे आपसे फाइट करनी, तो वो मुझे खुद से करना है। फाइटर ने आपको बता दिया आपको ऐसे करना, अब उसको कितना बाखूबी आप निभा सकते हो वो आपको खुद से करना है। तो मुझे लगता है कि इनसे मेरी फाइट है। हाँ। हम जब नॉर्मल वे में फाइट करते हैं या मारते हैं तो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है, लोकल है, वहां से भी कट किया, कट मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा अंदर, फील नहीं आ रहा। तो उस फील को लाने के लिए फिर अंदर से नहीं, आपकी बार आएगा, इस टेक में देना है तो साले को, चाहे तो सही में मारना पड़े लेकिन देना है, टेक अच्छा होना चाहिए। अब सही का मतलब इतना भी नहीं मारना है कि हम ही पिक्चर से बाहर हो जाए, इतना मारना है कि मतलब लगे कि हाँ। तो मैंने एक सीन दिया जिसपे मुझे फाइट करना था, और आप बिलीव करिए एक हाथ ये आया, एक हाथ ये आया, ये रुका, मैंने मारा उसकी नाक से खून, रियल में खून। और जब खून निकल आया तो वो फाइटर था, मतलब फाइटर का फाइटर था, पंटर। वो मुझसे ड्राइवर, ये कौन लाया रे इसको यहाँ पे, ये कौन लाया रे।
इसको नया आदमी कह रहे हैं, ये क्या है, ये सब क्या है, इसको पहले सिखाने का बाबा, तब मैं फाइट करूंगा, वरना ये मार डालेगा। तो मैंने उसको सॉरी बोला, मैंने कहा दादा यार फिल्म बह गए। करेक्टर में, अरे करेक्टर में नाक उड़ेगा क्या? तो मैंने कहा सॉरी, गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। होता क्या है कि जब हम पंच करते हैं तो नाक पे ये निकालते हाँ, टच होके हैं, टच नहीं करना है। जब बाहर से। हाँ, लेकिन मुझे नहीं फील आ रहा था कि मैं कैसे, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं मार रहा हूँ, मैंने सही में मार दिया। अब मैं क्या करूँ, गलती थी तो थी, अब लेकिन करेक्टर था तो वो टेक ऐसा गया कि उन्होंने वही टेक लगाया, ये तो ये करेक्टर में आना पड़ता। उसने बदला नहीं लिया आपसे? बदला सीन एक ऐसा क्रिएट हुआ, हाँ, उसने मुझे पहले अप्रिशिएट किया, कोई बात नहीं, होता है, हो जाता हाँ, है। जब उसका टेक आया, हाँ। उसने मारा, उसका खूंसा मेरे सर पे लगा, बहुत कस के लगा, और सीन कट हुआ तो मैं उसको बुलाया, मैंने कहा भाई बात सुनो ना आप, मेरे भी लग गया तो अब तो बराबर है ना। कह रहा जानबूझ के मारा रहे, तेरे को एहसास होना चाहिए दर्द रियल क्या? में कैसा लगता है। अरे मैंने कहा यार ये तो बदला हो गया बदला हो गया। तो मैंने कहा तो खैर चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। हंसी मजाक चलती हाँ, रहती है। चलता रहता है सेट पे, मस्ती हाँ। और मजाक बहुत चलता है। और अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर एंजॉय करके और शिद्दत से करोगे ना, तो जब काम में मजा आने लगता है ना, तो काम अच्छा होता है। हाँ, तो ये अच्छी बात है, और अपने करेक्टर को निभाने के लिए करेक्टर के अंदर जाना पड़ता है, आपको फील लाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जैसे अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ था और कुली मूवी में। बिल्कुल बिल्कुल रियल है, हाँ, वो उनके साथ हुआ, वो प्रॉब्लम रियल में उन्होंने मारा उनको, हाँ, अमित जी को, हाँ, और वो प्रॉब्लम आज भी उनके साथ बनी हुई है। वो बहुत मतलब एक चीजें होती हैं। हाँ, और एक आर्टिस्ट ऐसा होता है, एक्टर ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ में ना आपके सामने सब कुछ करेगा, हंसेगा, बनेगा, मतलब उसके अंदर भी उस चीज को इमोशन है। करने के लिए ना हाँ। बहुत कुछ करना पड़ता है, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। नितिन जी, जैसे भी आपने पहले अभी कुछ देर पहले कहा था कि जो मेरा पहला फाइट सीन था उसको मैं बताऊंगा, कि वो उसमें मतलब रियल में करना पड़ गया था आपको कुछ चीजें, कुर्सी टूटी थी, मेज टूटी थी कुछ, जी, तो वो बताइए आप, वो कैसा था? बहुत टिपिकल सीन था वो। हाँ, मैं आपको, आपने मुझे याद दिला के मेरे जख्म ताजा कर दिए, मैं बता रहा हूँ। वो सीन ऐसा था कि एक टेबल थी प्लास्टिक की बड़ी सी, वो बहुत जल्दी मूवी रिलीज भी होने वाली है, आप देखोगे भी। वो कौन सी मूवी थी वो? सुजाता movie। अच्छा। तो उस सीन को करने के लिए जब ये कहा गया कि नितिन जी आपको इसमें हीरो का पंच लगेगा, आपको उल्टा उस टेबल पे गिरना है। तो फाइटर जी थे हमारे, अशोक जी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि वार्ड डिस्क वगैरह बांध के आपको फेंकते हैं। बस मैंने इतना बोल दिया कि मैं ऐसे ही कूद जाऊंगा। नाराज हो गए। अब वो नाराज हो गए तो पूरी यूनिट बैठी थी, तो बहुत ज्यादा मेरे को भी वो लग रहा था भाई। तो कहने आप कितना उछलो। तो मैंने कहा मैं अपने शरीर के हिसाब से 2 से 2.5 फीट ऊपर उछल जाऊंगा भाई। तो कहने लगे ठीक है, मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ, आप उछलो। लग रहा है आप नए हो। तो मैंने बोला हाँ फाइटर साहब मैं नया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनसे डिजाइन करा लीजिए कि अगर ये इनके साथ कोई टूट फूट या बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो खुद जिम्मेदार तो है। उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, ना कि हम नहीं। प्रोडक्शन, ना कि फाइटर। हाँ, मैंने कहा सर गलती हो गई, क्षमा करिए ना प्लीज, आप खत्म करिए। हाँ। ईगो प्रॉब्लम तो हो गई तो हो गई। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं ट्राई। फिर भी मैंने धीरे से उनके कान में बोला खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा जाते जाते गद्दे लगने की इसको भी हटा। अरे मैंने कहा रद्द हो गई, आप गद्दे भी हटा दो भैया, हटा दो। मैं वन टेक कूद रहा हूँ, वन टेक शॉट दे रहा हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, वरना मेरा सीन कट कर दीजिएगा, जिससे आपको करा। अपना मान सम्मान भाई होता है। अब मैं खड़ा रहा, कैमरा लगा, रोलिंग कैमरा, एक्शन। जैसे जैसे चीजें होती वैसे एकदम डर भी होगा एक अंदर से। डर था कि कूदूंगा, टेबल टूटेगी प्लास्टिक की, पीठ में लग गई, कुछ भी हो सकता था। हाँ, खैर हमारे महादेव हमारे साथ थे, मैंने नाम लिया उनका और कूदा। बिलीव करिए 2 फीट से ज्यादा, 5 फीट में उल्टा कूदा, पूरी टेबल के फरकच्चे उड़ा दिए। जितनी यूनिट थी सबने क्लैप करे, उसके प्रोड्यूसर साहब आके मुझसे गले मिले, उसके डायरेक्टर मुझसे गले मिले, और यहाँ तक जिस हीरो का पंच था उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। क्या सीन था, क्योंकि उसका सीन था वो। तो वो एक मेरी एक रियल चीज थी। चोट नहीं लगी थी आपको? दर्द हुआ, खून नहीं आया, दर्द हुआ। चलो वही बढ़िया। बाकी ये सब चलता रहता है, तो करना पड़ता है कभी ना कभी, कुछ ना कुछ इन सब चीजों में उतरना भी पड़ता है और करना पड़ता है। और अगर हमें अपना अच्छा करना है तो फिर अच्छा करना है। अच्छा नितिन जी, ये तो हो गई आपकी एक्शन सीन की बात। तो ये बताइए कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कितने हैं और अभी करंट में कितने आ चुके हैं? देखिए करंट में अभी की जैसे फर्स्ट हाँ। मूवी मेरी और थिएटर आई, हाँ, आदेश, हाँ, लोगों ने पसंद करा उसको। कैरेक्टर कम था, अच्छा था, वही खुशी होती है। खुशी थी हमें
कि हम खुद सिनेमा में अपने आप को देख रहे हैं, हमें खुशी थी। सेकंड मेरा जो था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, भानुशाली प्रोडक्शन, बड़ा प्रोडक्शन था, अपूर सिंह कारकुन के डायरेक्टर थे, मनोज बाजपेयी जी उसमें लीड, भैया जी मूवी। भैया जी, उनके साथ मेरा स्पेशल टीजर शूट हुआ। सेकंड प्रोजेक्ट मेरा ये रिलीज हुआ। थर्ड था मेरा ठुकरा के मेरा प्यार, जो कि अभी आप लोगों ने देखी होगी जी हॉटस्टार पे। हाँ, और बहुत सुपर डुपर हिट रही वेब सीरीज। सेकंड भी उसका सेशन तैयार होने वाला है, वो महादेव की कृपा रहेगी तो दिखेंगे, फिर नहीं तो कोई बात नहीं, जो मिलता है हम उसको प्यार से रखते हैं, प्रसाद समझ के। तो जो चौथा प्रोजेक्ट था मेरा, हमारे विशाल आनंद जी, जिन्होंने मुझे अभी तक सबसे ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट कराए, ठुकरा के मेरा प्यार मानसी पांडे जी ने, अष्टभुजा पांडे जी ने मुझे कराया। एक मूवी मालिक जो राजकुमार राव जी की थी, उस पर मेरी कास्टिंग हो गई, मोहम्मद सैफ जी ने की थी। वो मेरी किस्मत खराब थी, मैं उनका फोन नहीं पिक कर पाया, तो कास्टिंग किसी और की लॉक हो गई। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो लुटेरे मूवी अभी मेरी यूट्यूब में फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई है। हाँ, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बेहतर है, अच्छे हैं, अच्छे किरदार। उसमें क्या आपका रोल है? तो अभी मेरी एक नई मूवी आ रही है बहुत जल्दी, होली के बाद आप देखोगे, प्रेरणा, जिसमें मैंने एक एमएलए का कैरेक्टर करा है, विधायक का। उसके बाद हमारी एक आ रही है सुजाता मूवी ऑन थिएटर, जिसमें मैंने सेकंड विलन का रोल प्ले साइड किया। विलन में? हाँ, साइड नहीं, सेकंड लीड, अच्छा। मेन के बाद सेकंड लीड। जो मेन है वो मेरा बड़ा भाई है, हाँ। तबाही मैं मचा रहा हूँ, ओ, सेकंड लीड में हूँ। मुन्ना भैया। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, शुभ लगन मुहूर्त, अन्नू अवस्थी जी के साथ है, गौरी आ रही है। गौरी के बाद अभी मैंने सबसे बड़ा प्रोडक्शन ट्री सीरीज एज ए सुपरस्टार नील नितिन मुकेश जी के साथ, ट्री सीरीज के ऑनर दिव्या घोषणा जी, यशपाल शर्मा जी, जाकिर हुसैन साहब के साथ शूट किया है। वो भी बहुत जल्द ऑन थिएटर दिखाई देगी। और लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट करके मैं आया और आपने मुझे यहाँ बुला लिया, वो मेरा प्रोजेक्ट एज ए मुंबई कास्ट हुआ। मैं फिल्म हिस्टोरिकल है, मेरी लाइफ की बहुत अच्छी फिल्म है, हिस्टोरिकल सब करना चाहते हैं और मेरा भी जुनून था हिस्टोरिकल मिले। उसका एक अलग ही फील आता है। उसका एक फील अलग था, जो उन्होंने लुक दिया, जो उन्होंने कराया, मजा आया। तो फिल्म का नाम है गोरा बादल, जो कि चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर शूट चल रहा है। सेकंड शेड्यूल कंप्लीट हो गया, थर्ड फाइनल होगा। युद्ध का सीन बाकी है, जिसमें हमें अभी जाना है। उसमें आपका क्या रोल था? उसमें मेरा सेनापति का रोल है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बनाओ। जब स्क्रिप्ट आई तो बड़ी टफ स्क्रिप्ट थी, बोलने में, डायलॉग डिलीवरी याद करने में बड़ा। अच्छा, कुछ एक उसके डायलॉग हो जाए अगर। डायलॉग तो ये था कि खिलजी साहब के साथ हम खड़े हैं, तो सुल्तान आप हुक्म करें तो इसका सर इसका धड़ से अलग करके इसको जहन्नुम का रास्ता दिखाता हूं, बस जबान खामोश। जबान चलाता सुल्तान, कर दो वाला सर। डायलॉग था। दूसरी इसकी लाइन बहुत अच्छी थी, सुल्तान का इकबाल बुलंद रहे, खिलजियों का परचम बुलंद रहे। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं हुजूर, शाही फौज के सेनापति उलाफत खान आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। तकलिया हम निकलते हैं लेकर। तो कई ऐसे अच्छे सीन हैं तो जो मैं करके आया हूँ, और मुझे लगता है कि जब वो थिएटर पे आएगा तो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। कुछ रिएक्शंस कटे हैं, कुछ अच्छे हुए हैं, काफी अच्छा हुआ, सबको काम बहुत पसंद है। हम काम को, अपने काम को जो है ना, बहुत प्यार से, बहुत मतलब मोहब्बत से और बड़ी शिद्दत से करते हैं, और जिसको अपने काम में प्यार होने लगेगा ना, वो काम वाकई में अच्छा होगा। नितिन जी, जैसे अभी आपने बार बार महादेव का नाम लिया, महाकाल का, कि आप उनकी कृपा रही है आपके ऊपर, तो कभी कोई ऐसा दौर आया जहाँ पे उनको आपको लगा हो कि नहीं, यहाँ पे महादेव ने मेरी रक्षा करी है? अब आपने ऐसी चीज पूछ ली कि ये तो बहुत दिल वाली बात है। हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महादेव का जो साया है बहुत बड़ा रहा है मेरे ऊपर, उनकी कृपा बहुत बड़ी। वैसे उनकी कृपा हर किसी होती है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, वो अपना अपना एक हो जाता है। मानना ना मानना अपना है उनका, हाँ। सोचना समझना तरीका उनका अपना है। मैं पूजा करता हूँ, सबकी करता हूँ। मैंने भी डिसाइड करा कि नहीं कुछ है, और मेरे अभी एक ऐसे परिवार में वाकया हुआ कि मैं आपको बताऊं कि मेरे, देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं बता के इसमें। हमारी पूरी फैमिली में कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें एक हफ्ते के अंदर मेरे घर पे दो मौतें हो गई, सॉरी। और दो डेथ हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पूरा परिवार डिप्रेस हो गया। हम लोग डिप्रेस हो गए, क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल से उभरे। उससे उभरे
तो कुछ ऐसा था हमारी जमीन जायदाद को लेके कि उस पे पुलिसबाजी हो गई, एफआईआर। तो उस समय ये लग रहा था कि सब खत्म हो। अब बिलीव करिए कि उस समय मेरे दिल पे और मेरे परिवार पे क्या बीत रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तब मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं मदद के लिए। मैं अपने करीब के मंदिर में जाता था, महादेव के पास बैठता था, और रियल में मेरी उनके सामने जो आंसू आते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है यहाँ भी आ जाए, तो वो मेरे लिए, मुझे, जब मैं रोया महादेव को देख के, मैंने महादेव से कहा, मैं महादेव, मैं हर मंडे को आपका श्रृंगार, हर दिन मैं आपको जल चढ़ाऊंगा। किसी ने मुझे कहा, एक मेरी सीनियर मेरे एडवोकेट है नीरज दुबे जी, उनकी वाइफ, भाभी हमारी, जो हमारी फैमिलियर है, उन्होंने कहा, बेटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, एक लोटा जल डेली करो, तुम्हारी जितनी बड़ी समस्या होगी सब खत्म हो जाएगी। वो बात मैंने उनकी मानी, और आप बिलीव करिए, मुझे साक्षात शिवलिंग में महादेव जी ने खुद निकल के कहा, बेटा मतलब के लिए मत आना, आना तो दिल से आना, भला उसी का हो। पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसे दिन खत्म, खाली महादेव मेरे घर में सब कुछ बनता है, मैं सब खाता हूँ पीता हूँ। आप बिलीव करिए, आज 2 साल हो गए, मेरे अंडे से लेकर ड्रिंक सब बंद। और उसका आज फल ये है कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ। वो पुलिसबाजी खत्म हो गई और मेरा परिवार खुश है। और जो लोग कहते थे कर क्या रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, रिश्तेदार बोलते थे, आज वो कहते हैं यार वो तुम्हारी मूवी का ट्रेलर कब आ रहा है, तो बड़ा खुश होता है, बड़ा मजा आता है। तो ये कृपा ऐसी है महादेव की, अगर आप उन्हें दिल से मानिए ना, तो आपके जो बंदे काम, जो रुके काम है, 100% श्योर पूरे। मेरे साथ हुआ है, ये देखिए, नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि, और मुझे अपने काम से इतना प्यार है कि मैं कुछ भी कर सकता। अब जो जीवन बचा है, मैं यही इसी लाइन में दूंगा। अब मुझे कोई और काम नहीं करना। 50 काम मेरे चलते हुए छूटे, घर वाले नाराज हुए, जिसकी हर पर डे की इनकम मेरे घर आती थी, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। कई चीजों को फेस किया। आपको लग रहा है मैं 4 पिक्चर करके आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, बैकिंग मेरी अच्छी थी, मैंने खुद से खराब की। घर वालों के भी खूब ताने सुने। आपको लगेगा नहीं, मेरी एक बेटी है बीसीए कर रही है, ये भी नहीं आपको पता होगा, नहीं और आपको लगेगा भी नहीं, तो मेंटेन कर रखा है ना फिल्म के हिसाब से, कईयों को नहीं लगता, करना पड़ता है मेंटेन। तो आप विश्वास मानिए, रियल बता रहा हूं मैं आपको, कि कोई देख के ये नहीं कहता नितिन भाई बेटी है और बीसीए कर रही है, तो मैं कहता हूँ हाँ क्या दिक्कत, लगते नहीं हो तो करना क्या। अरे भाई, उस चीज के लिए अपने आप को ढालना पड़ता है, बहुत मेहनत। आज लोग मिलते हैं, बोलते हैं यार मुझे एक रोल दिला दो भाई, यार मैं भी कहता था यार भाई मेरे को एक रोल दिला दे यार, बहुत अच्छी पिक्चर है। ऐसा कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, मांगने से रोल नहीं इसमें मिलते। किस्मत, कुछ आपकी मेहनत और कुछ आपका सपोर्ट, तीनों चीजें मिलती हैं तब काम होता है। तो इसमें हमारे कई दोस्त हैं, मैं, आप अगर कहें तो हाँ नाम लेना बिल्कुल बिल्कुल, चाहूंगा। उनका नाम लो, क्योंकि सपोर्टर लोग अगर उनको बोल जाओगे तो आज वो पहला इस लाइन में मुझे लाने के लिए रागियांस एंटरटेनमेंट, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, हाँ, एसके तिवारी, संदीप जी। हाँ, सेकंड, मेरे बहुत प्यारे मित्र अजय मिश्रा जी। थर्ड, हमारे अरविंद यादव जी, जो कि वो भी बहुत अच्छी बॉलीवुड की इन लोगों ने फिल्में करी हैं और अच्छी जगह पे इन्होंने काम करा है, बहुत सपोर्ट किया और आज भी करते हैं। तीसरा आपका विशाल आनंद जी, जिन्होंने मुझे रियलिटी अच्छे प्रोजेक्ट करा के, जैसे भैया जी, प्रेरणा, टी सीरीज का प्रोडक्ट, तो नाम जिससे हुआ वो मुझे विशाल आनंद जी। ठुकरा के मेरा प्यार अष्टभुजा पांडे, मानसी पांडे जी, कास्टिंग डायरेक्टर। सैफ जी, जो कि बहुत बड़ी पिक्चर उन्होंने कास्ट किया, मालिक, मेरा फोन ना उठाने से वो चीज मिस हो गई, तो मैं सैफ जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे, इन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। और मैं भीड़ में गया था, भीड़ से निकल के मैं यहाँ तक आया, तो शायद ये सफर 2 साल का था। सबको लगता है 2 साल में ऐसे कैसे कर लिया मुझे भी लगता है, तो मुझे लगता है कि काम को शिद्दत से करो तो 2 साल के 1 साल में हो जाए। तो ये मेरी जर्नी है। तो ऐसे मुझे लगता है इतने सफर में 2 साल तो क्या, अब जिनके ऊपर महाकाल का हाथ हो वो 2 महीने में आ गया अगर दिल से हाँ। आप अपने काम को करें, तो ये जर्नी रही। तो नितिन जी कुछ रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, कुछ फन वे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उनका तो आप जवाब दे देना। बिल्कुल। तो पहला सवाल है आप मेरा आपसे ये कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? देखिए मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि मुझे डांस का बहुत शौक,
और आज भी मैं उनका बहुत बड़ा fan हूं। खैर अभी एक्टर्स में तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, हाँ। हर एक का नाम लेना ठीक भी नहीं, तो जो मैं जिनका फैन रहा हूँ वो मेरे को अच्छा, एक्ट्रेस कौन सी अच्छी लगती है आपको? एक्ट्रेस हमारे को बहुत अच्छी लगती थी, जो वो अब रही नहीं दुनिया में, हाँ। मतलब दिव्या भारती था। हाँ, वो हम तो अपनी उम्र की बात बता रहे हैं, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। हाँ। हम किनका नहीं, जिनका काम आपको अच्छा लगता हो अब। काम के मामले में एक्ट्रेस तो हमको जो अच्छी लगती हैं वो रही आपकी कैटरीना जी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत जल्द नाम कमाया। हाँ। और विलन, क्योंकि आप एक विलन पर्सनालिटी लेके आए हैं तो आपको विलन फेवरेट कौन सा है? देखिए विलन में तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं, हाँ। और मैंने कभी किसी को देख के ये नहीं जज करा कि मैं इनकी तरह करूं। मुझे एक लगा इस लाइन में आने के बाद कि विलन में कुछ मैं अलग करूं, मैं अलग, मतलब अलग का मतलब एक जो अंदर से खुद से निकले। अंदर से विलन आए, करेक्टर आए। क्यों देख रहा है ना विलन जैसा, तो बस ये। और विलन में अगर हम हमसे अच्छा पूछ रहे हैं कौन है, हाँ। जो आपको पसंद है, भी अच्छे तो सारे हैं। विलन में हमें शायद अमरीश पुरी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। क्या करेक्टर था भाई, वो तो ब्लैक डॉग काला कुत्ता ही पीते थे, तो उनसे अच्छा कोई नहीं था। और मैं चाहता हूँ हर इंसान को किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, अपना देना चाहिए। जो अपना बेस्ट देंगे वो एक अलग छाप छोड़ेगा, उसी का नाम होगा। अच्छा, ये डायरेक्टर आपको कोई जो आपको लगता है ये डायरेक्टर तो आजकल आप जान ही रहे हैं, साउथ के सुपरस्टार चल रहे हैं। अगर हम उनका तारीफ करें तो बुराई, बॉलीवुड की तारीफ करें तो बुराई। नहीं, एक होता ना कि ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके साथ हम करना चाहते हैं, कि मेरा उसके साथ हाँ, अगर मैं एक आपको दिल की बात बता दूं, मेरी बहुत इच्छा है मेरे लुक के हिसाब से कि मैं डायरेक्टर सुकुमार जी और बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली जी, राजामौली जी के साथ काम करने का मेरा बहुत दिल है। और आज मैं आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, और बहुत जल्द साल भर के अंदर ये मैं करके भी दिखाऊंगा। कहना करना फर्क होता है, हाँ। मगर मैं कह रहा हूँ मैं करके भी दिखाऊंगा। आई होप आपको जो आप कह रहे हैं वो जरूर सच हो। थैंक यू सो मच। हमारी दुआ है आपके साथ कि आप बहुत अच्छा काम करें, बहुत आगे तक जाएं, और हमारे कानपुर का नाम रोशन करें, क्योंकि आप कानपुर से हैं। तो एक उसको भी पहचान, एक ये हो जाता है ना कि आप जहाँ से आप हैं उसके नाम से जाने जाके कानपुर से है। वैसे भी कानपुर का नाम काफी लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। देखिए ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, कानपुर ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं, जैसी जिसकी सोच वो वैसा ही कहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जैसे हम अपने काम को शिद्दत से कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, वैसा ही हमारे जुड़े सभी साथी तो हमसे जुड़े हैं, यह लगता है कि हमें इस लाइन में और अच्छा काम करना चाहिए, तो उनको भी अपने आप में बहुत सी चीजें लानी पड़ेंगी, कंट्रोलिंग पावर लानी पड़ेगी, हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा। आसान कुछ नहीं है, देखने में लगता है स्ट्रगल बहुत है। किसी का स्ट्रगल एक मजाक मस्ती पार्ट टाइम में निपट जाता है, और किसी का स्ट्रगल दिखता है। लेकिन कहते हैं ना मकड़ी जाल बनाती है टूटती है, जाल बनाती टूटती है, तो ऐसा नहीं, हम वो मकड़ी हैं, जब तक जाल बनेगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। तब तक। तो नितिन जी, आप अपना कीमती समय निकाल के आए, आप बिजी शेड्यूल से, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये अच्छी बात है कि पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप हमसे रियल चीज निकलवा के पूछते हो और हमें भी बताने का मौका मिलता है। जल्दी ऐसा नहीं होता नहीं। आई थिंक मुझे मुझे बहुत अच्छा ही लगा होगा। आई होप बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपका जो है ये अनटोल्ड लाइफ स्टोरी चैनल आपका बहुत सक्सेस रहे, बहुत लोग इसको प्यार दें, और मैं चाहता हूँ सभी लोग इसको शेयर करें, कमेंट करें और बहुत प्यार दें। धन्यवाद।